हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे बोलूँगा प्लीज़ मेरे बाकी वीडियोस देखें, और अगर आपको अच्छे लगे और आपके मतलब के हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पसंद आया वीडियो तो लाइक तो ज़रूर करें। इससे मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं अपने ओनरशिप एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ। वैसे मेरे पास 3 कार हैं। जो पहले वीडियोस देख चुके हैं वो जानते हैं कि मैं किया सेल्टॉस चलाता हूँ, CVT ऑटोमेटिक, एक वेन्यू DCT SX ऑप्शनल चलाता हूँ जो कि इस ईयर की परचेज़ है, और इसी साल की एक और परचेज़ है जो कि आज मैं चला रहा हूँ, जो कि एक मारुति सुजुकी की बलेनो डेल्टा है। ठीक है, बलेनो मेरे पास इसके पहले भी थी, बलेनो जेटा 2018 की, जो मैंने इस साल बेची और एक दोबारा बलेनो ली। लोग पूछते हैं बलेनो बेच के एक दोबारा बलेनो क्यों ली, तो उसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। पर अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो मैंने 40,000 पहले बलेनो चलाई और लगभग 2800 ये जो बलेनो चलाई है, इन दोनों कार का एक्सपीरियंस कैसा है मेरा। ठीक है, और क्या क्या डिफरेंस आया है पुरानी बलेनो नई बलेनो लेने में। जैसे हम मारुति सुजुकी की कभी भी बात करते हैं, मारुति की कार की, तो हम 2 एस्पेक्ट्स पे बहुत ध्यान देते हैं। पहला पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो कि मारुति इटसेल्फ बहुत अच्छी कार्स बनाती है अपने इंजन्स और गियर बॉक्स के मामले में। ठीक है, बहुत रिलायबल इंजन है। आई थिंक सबसे ज़्यादा बेहतरीन छोटे कार्स में इंजन, या मारुति की जितनी कार्स हैं उनके जितने भी इंजन्स हैं, जितनी भी गियर बॉक्सेस है, सब बहुत ही रिलायबल है। और दूसरा एस्पेक्ट जब हम बात करते हैं तो मारुति की सेफ्टी की बात करते हैं। हमने बहुत सारे नाम सुने हैं, टीन का डब्बा, ठीक है, क्रैश टेस्ट में 0 स्टार 1 स्टार, और बहुत सारे नेगेटिव। और मैं आपको इन दोनों एस्पेक्ट्स की बात करूंगा, और इसमें आपको मैं कंपैरिजन भी बताऊंगा कि दोनों कार में क्या डिफरेंस आया, और क्या अगर आप एक बजट कार ढूंढ रहे हैं तो आपको बलेनो क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए। ये डिसीजन आपका है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मेरा जो टोटल एक्सपीरियंस है बलेनो को लगभग 6 साल रखने का, वो बहुत अच्छा है। मैं कोई भी कार खरीदता हूँ, मैंने इसके पहले और भी कार्स रखी है, मैं उनमें काफ़ी रिसर्च करता हूँ और उसके बाद अपने पैसे को इन्वेस्ट करता हूँ एक कार में। ये एक मैनुअल कार है, ठीक है। इसमें एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आता है, AMT वाला। वो मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरी नीड नहीं थी उस ऑटोमेटिक की, और मैनुअल कार ली जो कि मेरी पुरानी भी मैनुअल थी। और इसमें जो 1.2 सीरीज़ का इंजन मारुति का सुजुकी का जो लग कर आता है, और जो जनरेशन मैं चला रहा था वो एक BS4 थी। ये BS6 फेज 2 इंजन है नई वाली कार का। इनमें काफ़ी रिफाइनमेंट में डिफरेंस आया है, एवरेज में डिफरेंस आया है, और ओवरऑल कार की जो आप कह सकते हैं वैल्यू फॉर मनी प्रोपोर्शन है, वो ऑलमोस्ट उतना ही है जो पहले था। तो ये कार मुझे 8 लाख ऑन रोड पड़ी है, ठीक है, जिसमें एक्सटेंडेड वारंटी 5 साल की, और उसके साथ जो भी बेसिक एक्सेसरीज होती है वो मुझे मिली है। मुझे अच्छा खासा कंज्यूमर डिस्काउंट मिला है, और ये कार मैंने अप्रैल में ख़रीदी है, वेन्यू के 1 महीने बाद। मैंने मार्च में सेल करी थी पुरानी कार, और वो जेटा मॉडल भी मैंने लगभग सेम प्राइस का ख़रीदा था जिस प्राइस का मैंने डेल्टा ख़रीदा। तो 8 साल के गैप पे मुझे ऐसा लगता है कि जो भी ऑफ़र कर रहा है ये वेरिएंट, इट्स अ वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन। आप इस कार को जिस प्राइस पे मैंने ख़रीदा है, मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतरीन ऑफरिंग कोई कार में है। अब इस कार की बात करें, एक हैचबैक है, और हैचबैक होने के बावजूद भी इसका स्पेस मैनेजमेंट बहुत बहुत अच्छा है। आप फ्रंट में बैठे, मेरी हाइट 6 फीट है, और मैंने कार को अपने साइज़ के हिसाब से सीट को एडजस्ट किया हुआ है। आप पीछे भी देखें तो सफिशिएंट स्पेस है, कहीं पे ऐसा नहीं होता कि नी आपकी सीट से छू जाए। और अगर मेरे से कम हाइट का कोई बैठ के ड्राइव करता है तो पीछे तो बहुत ज़्यादा स्पेस बन जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर कभी कोई मेरा ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, या कोई कम हाइट का मेरा फैमिली मेम्बर ड्राइव कर रहा है, या कोई फीमेल ड्राइव कर रही है, तो
पीछे बहुत स्पेस निकल जाती है। सिमिलरली इसका बूट भी एक हैचबैक के हिसाब से काफ़ी सफिशिएंट है, और आप वीकेंड ट्रिप्स या लॉन्ग ट्रिप्स में भी इस कार को ले जा सकते हैं। तो स्पेस का कोई इस गाड़ी में इशू नहीं है। तो बात करते हैं सबसे पहले कंपैरिजन से पुरानी बलिनो और नई बलिनो में जो सबसे मारुति का ओवरऑल नेगेटिव एस्पेक्ट है जो लोगों ने बोला है, और जिसमें मैं भी अग्री करता हूँ, विच इज़ सेफ्टी। पुरानी कार और इस कार में प्लेटफॉर्म ज़रूर इम्प्रूव हुआ है। मारुति का हर्टेक्ट प्लेटफॉर्म है जो इसमें यूज़ हुआ है, पुराने में भी यूज़ हुआ है, और ये प्लेटफॉर्म पहले प्लेटफॉर्म से बेटर है, ऐसा मारुति कहती है। बट जो मुझे डिफरेंस पता चलता है वो है आपके शीट मेटल का। तो जो शीट मेटल फॉर एग्जांपल दरवाज़ों में अब यूज़ हुआ है, जो कि आगे बोनेट में यूज़ हुआ है, ओवरऑल बॉडी में यूज़ हुआ है, जो फाइबर यूज़ हुआ है वो पिछले वर्जन से काफ़ी इम्प्रूव्ड है। तो अगर मैं इसे कंपेयर करूं इन दोनों कारों को ऑन अ स्केल ऑफ 10, अगर ये कार 10 है तो वो कार कहीं ना कहीं 5 या 6 थी। तो इतना डिफरेंस है शीट मेटल में और हेफ्ट में, दरवाज़ों में, कि आप ने अगर दोनों कार रखी हैं, चलाई हैं, तो आप ये ज़रूर बोल सकते हैं कि नई वाली कार कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्टर्डी फील होती है, इवन दो प्लेटफॉर्म वही है या 19-20 का फ़र्क है। तो सेफ्टी वाइज आई थिंक कार में मार्जिनल इम्प्रूवमेंट आया है। अच्छा, सेफ्टी की जब हम बात करते हैं, राइट, तो मोस्टली वी टॉक अबाउट एनकैप रेटिंग्स। ठीक है, एनकैप रेटिंग्स की बात करते हैं। अब हमारी भारत जो ग्लोबल एनकैप की एक तरह से बी एनकैप आ रही है, ग्लोबल एनकैप के पैरामीटर्स पे ही बनी हुई एक सेफ्टी रेटिंग्स है, जो कि उम्मीद मैं करता हूँ मारुति की भी बहुत जल्द आएगी और उसमें उनकी कार्स अच्छा परफॉर्म करें। हम सबके लिए अच्छा है, इनफैक्ट सारी कार्स अच्छा परफॉर्म करें, हम सबके लिए अच्छा है। तो ऐसा कुछ आने के एक संभावना है, चांसेस है। एंड इस कार में जो एक और नेगेटिव जो मुझे पुरानी वाली बलिनो में लगता था वो था इंटीरियर में जो मटेरियल यूज़ किया है, और उनकी वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक रैटलिंग नॉइज़ आने लगी थी। पार्ट्स ऐसा लगता था लूज़ हो गए हैं, और वो चीज़ बहुत जल्दी फील हो गई थी, 6 महीने में ही फील हो गई थी, जो कि इस कार में अभी तक फील नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं फिट एंड फिनिश, जो बिल्ड क्वालिटी इंटरनल है, वो भी इम्प्रूव हुई है, राइट। तो इस सेक्शन में अगर मैं दोनों कार को, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ये कार कहीं ना कहीं इम्प्रूव हुई है। अब आते हैं गाड़ी के इंजन के मामले में, जो कि अगेन एक और इम्प्रूवमेंट है। BS6 सीरीज का इंजन और आपका जो BS4 का इंजन है, उन दोनों इंजन्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है। ये एक बहुत ही रिफाइंड इंजन है जो मैं अभी चला रहा हूँ, और रिफाइनमेंट ना ही खाली चलाने में बट फ्यूल इकोनॉमी में भी आपको दिखता है। तो पुरानी कार मुझे हाईवे पे 20, 21, 22 तक का एवरेज देती थी अगर मैं 80 पे चलाता था। इस कार ने मुझको 23, 24 का भी एवरेज दिया, और सिटी में भी ये मुझे 18 प्लस का एवरेज देखती है। अगर आप ये देखेंगे, इसका जो एवरेज 18.2 का दिखा रहा है, और 18.2 करीब का टैंक टू टैंक जो मैंने मेजर किया है, मतलब मैंने तो हाईवे पे निकाला है, तो मुझको 22-23 का एवरेज इस कार ने दिया है। वही अगर मैं पुरानी कार की बात करूं तो 20-21 का होता था। सिमिलर परफॉर्मेंस, सोलो ड्राइविंग, आपका दिल्ली से एक्सप्रेसवे से आप 500 किलोमीटर ले जा रहे हैं 80 की कांस्टेंट स्पीड पे, तो लगभग मुझे सिमिलर एवरेज मुझे इस गाड़ी ने आने जाने में दिया है, और पुरानी कार से कंपेयर करने में 1-2 बेटर दिया है। इवन तो ये गाड़ी थोड़ी मुझे हैवी लगती है चलाने में, वेटेड लगती है, थोड़ी सी पहले से बेटर लगती है, राइट। अगेन मैं सेफ नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये कार हाईवे पे काम कर सकती है, बट मुझे नहीं लगता है कि हमारे इंडियन हाईवेज पे इतना इजी है गाड़ियों को चलाना, क्योंकि आप जितना भी सेफ चला लो, सामने वाला अगर गलती करता है तो आप भी उसके विक्टिम बनते हो, राइट। तो एक्सीडेंट्स हमेशा एक आदमी से नहीं होते हैं, एक की गलती से नहीं होते हैं, दोनों की भी गलतियां होती हैं कभी ना कभी, और कभी एक आदमी ही सफिशिएंट होता है आपको डैमेज पहुंचाने के लिए। इसके अलावा अगर मैं बाकी एस्पेक्ट्स की बात करूं इस कार के, जो कि एक
मेरा खुद का मानना और मुझे लगता है बहुत लोगों का भी मानना है कि एक हैसल फ्री एक्सपीरियंस जो ओनरशिप एक्सपीरियंस होता है वो ये कार प्रोवाइड करती है। आपको सर्विस सेंटर तभी जाने की ज़रूरत है जब इसकी सर्विस होनी है या अगर आपकी कोई ऐसी नीड है। पर ये कार बाकी कार्स की तरह या बाकी ब्रांड्स की तरह, मैं हर ब्रांड को नहीं बोलूँगा बट हम मोस्टली बहुत सारी इंडियन ब्रांड्स हैं, इंडिया में ब्रांड्स हैं जो फ्रीक्वेंट सर्विस सेंटर आपको विजिट कराती हैं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए, रैटल के लिए, क्लैटरिंग के लिए और अपने इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रॉब्लम्स के लिए, अपनी मैकेनिकल प्रॉब्लम्स के लिए। वैसी प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। दूसरी एक अच्छी चीज़ जो मुझे इस बलिनो में लगी है पुरानी बलिनो के कंपैरिजन में, वो है सस्पेंशन। पुरानी बलिनो के सस्पेंशंस थोड़े स्टिफ थे, थोड़े नहीं ज़्यादा ही स्टिफ थे, और इस कार के सस्पेंशन उतने स्टिफ नहीं है। इनफैक्ट स्टिफनेस के मामले में ये जस्ट उसकी ऑपोजिट है। प्लांटेड चलती है, चिपक के चलती है, उछलती नहीं है, हाई स्पीड पे रोड पे ग्रिप एक बना के चलती है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। मैंने इसको 100+ भी ड्राइव किया है सेम हाईवे पे, जहाँ पे मैंने इस पे 80 पे क्रूज़ किया है, और उस 30 किलोमीटर्स के रन पे जो टू एंड फ्रो मैं बोलूँगा टोटल 60 किलोमीटर्स का हुआ था, वहाँ पर ऑलमोस्ट 5 मिनट के लिए मैंने इसे 100 अबव ड्राइव किया, जहाँ पे कार ने अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखा। प्लस अगर बगल से कोई दूसरी व्हीकल भी निकल रही थी तो ऐसा नहीं हुआ कि ये कार शेक होने लगी, हिलने लगी, जो कि पुरानी कार में होता था। तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस नहीं आता था मुझे कि क्या मैं इस कार को कंटिन्यूसली 100 पे ड्राइव कर सकता हूँ। एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आती थी जो कि इस कार में नहीं आती है। तो ये एक अच्छी बात है कि आप इसे अगर हाई स्पीड पे भी चलाते तो सेफ है। बट अगेन मुझे नहीं लगता है कि ये कारें हाई स्पीड के लिए बनी है। इनफैक्ट कोई भी कार हमारी कंडीशंस जो इंडिया की कंडीशंस है, सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज हो या हैचबैक्स हो, ये हाई स्पीड के लिए नहीं बनी है, और अगर बनी हुई है तो आप अवॉइड करें क्योंकि सेफ्टी आपके हाथ में है। इसके अलावा 5 गियर है इसमें, जो पहले भी थे गियर उसमें भी स्मूथ थे, इसमें और स्मूथ हो गए हैं। क्लच का ट्रैवल बहुत कम है अगर आप किसी और कार से कंपेयर करें। फॉर एग्जांपल आप अल्ट्रॉस से कंपेयर करते हैं, क्योंकि एक 4 सिलेंडर इंजन है और बहुत ही स्मूथ गियर बॉक्स और क्लच ट्रैवल, छोटे क्लच ट्रैवल के साथ आता है, तो कहीं ना कहीं एक ड्राइविंग एक्सपीरियंस और प्लेजर है आपको इसमें ज़्यादा अच्छा मिलेगा एवरेज के साथ साथ। अब बात करते हैं कि इसकी स्टीयरिंग की। ठीक है, अगर आपने और कार चलाई है तो आप हमेशा उन कार से इस कार को कंपेयर करेंगे और इसके स्टीयरिंग डायनेमिक्स अच्छे हैं। बेस्ट इन सेगमेंट नहीं कहूँगा, बेस्ट इन सेगमेंट आई थिंक स्विफ्ट के होंगे। स्विफ्ट की जो एबिलिटी टू स्टीयर वो बहुत अच्छी है, बट हाँ उसके आसपास ही है और काफ़ी अच्छे है। एसी जो ये मॉडल है इसमें रियर एसी नहीं आता, फ्रंट टू एसी आता है, और अभी ऑटो एसी पे चल रहा है 24 के टेम्परेचर पे अगर आप देख पाए, एंड 26 इज़ द टेम्परेचर आउटसाइड, तो केबिन एक अच्छा प्लेजेंट ठंडा है। इसको मैंने हॉट वेदर्स पे भी चलाया है और इस एसी की कूलिंग बहुत अच्छी है, फ़ैन नॉइज़ ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसे स्टार्ट करते हैं और इवन अगर इसको आप हाईएस्ट फ़ैन स्पीड पे ले भी जाते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो भी बहुत ज़्यादा फ़ैन की नॉइज़ नहीं आती है, जिससे आई थिंक बहुत सारे लोग इरिटेट हो जाते हैं। सीट्स बलिनो कार की ना शुरुआत से अभी तक इसकी एक यूएसपी रही है। इसकी सीट्स काफ़ी अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, चाहे आप थाई सपोर्ट की बात करें या बैक सपोर्ट की बात करें, ठीक है, साइड सपोर्ट की बात करें या लंबार सपोर्ट की बात करें, सीट्स बहुत ही अच्छी हैं। हल्की सी मैं बोलूँगा फर्म साइड पे है, तो जब आप इसे लॉन्ग डिस्टेंस चलाते हैं तो आपको थकावट नहीं होती है। जैसे एक सॉफ्ट सीट में आप बहुत देर बैठे या सोफे में बैठे रहे और 1 घंटे बाद उठे तो दर्द होने लगता है, तो वैसी सोफे वाली सीट नहीं है। बट जिस तरीके से मारुति ने इस सीट को बनवाया है और इस कार में इंस्टॉल किया है, वो जब आप ड्राइव करते हैं, आप पैसेंजर है, आप इसमें बैठते हैं तो ये आपको पकड़ के रखती है। तो फॉर द प्राइस द सीट्स आर वेरी गुड ऑफ दिस कार, राइट, आपको डिसअपॉइंट नहीं करती है। मारुति ने एक चीज़ और अच्छी करी है पिछले कुछ सालों में कि उन्होंने इंफोटेनमेंट सिस्टम जो पहले इनके टॉप मॉडल में आता था स्मार्ट प्ले, इसको
डेल्टा ऑनवर्ड स्टैंडर्ड कर दिया है, राइट। तो इसकी वजह से आई थिंक आपको बेसिक सारी चीज़ें मिल जाती है। आप एक कैमरा इंस्टॉल करवा सकते हैं जैसे मैंने डेल्टा में कराया है, और एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है, एंड उसकी हेल्प से राइट यू कैन यूज़ नेविगेशन, म्यूज़िक, यू कैन टेक फ़ोन कॉल्स। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं जो कि काफ़ी सही है फॉर द प्राइस अगेन। म्यूज़िक इज़ ओके, राइट, स्पीकर्स आर ओके, नॉट गुड बट दे आर ओके। अगर आप चाहें तो अपडेट करा सकते हैं, अपग्रेडेड वर्जन इसका मॉडल ले सकते हैं, तो आपको वहाँ पे अल्फ़ा लेते हैं तो थोड़ा इम्प्रूव्ड ऑडियो एक्सपीरियंस मिल जाता है, बट ये भी ठीक है, राइट, फॉर द पर्पज़ व्हेन आई हैव टू ड्राइव इन दिस सिटी, या मेरे फैमिली को कहीं जाना होता, कम्यूट सिटी में करना होता है, तो फॉर दैट इट इज़ सेल्फ सफिशिएंट, बहुत सफिशिएंट है, राइट। अब आता है पॉइंट कि इसमें जो बैक सीट की अगर मैं बात करूं, मैंने अभी फ्रंट सीट की बात करी, बैक सीट में भी एक अंडर थाई सपोर्ट की जो मैं बात करता हूं वो काफ़ी अच्छा है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ वेरी गुड ऑफ दिस कार। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बैठने में, आप पीछे 3 लोगों को बैठा सकते हैं। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में डेल्टा जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इसमें इनको मुझे ऐसा लगता है कि शायद रेयर एसी इवेंट्स दे सकते हैं। वैसे रेयर एसी इवेंट से कोई डिफरेंस आता नहीं है केबिन की कूलिंग में, क्योंकि वो अलग से एसी नहीं होते, दे आर जस्ट एन आउटलेट फॉर थ्रोइंग दैट सेम एयर जो आगे से आ रही है, ठीक है। तो इतना डिफरेंस नहीं होता, बट हाँ एक फील गुड फीचर है, आपको अच्छा लगता है। मारुति ने जो कॉस्ट कटिंग नहीं करी है इस वेरिएंट में, वो है कि पीछे भी हेडरेस्ट दी है, जो कि आई थिंक एक अच्छी चीज़ है। अब ब्रेकिंग की अगर मैं बात करूं तो पुरानी कार और इस कार की ब्रेकिंग में भी बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। इवन दो आगे के 2 डिस्क है, पीछे के 2 ड्रम्स है, बट ब्रेक का बाइट अच्छा है, कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग ब्रेकिंग है, जो कि पुरानी कार में ठीक थी, बट ये उससे बेटर है। वो भी अच्छी थी और ये उससे बेटर हो गई है। तो ब्रेकिंग के एस्पेक्ट में मारुति ने इम्प्रूव किया है। IRVM की अगर बात करूं मैं तो मारुति दोनों ऑप्शन देती है, मैनुअल भी देती है और ऑटोमेटिक भी देती है। मेरे वेरिएंट में करंट वाले में मैनुअल है, इसके पहले वाले में ऑटोमेटिक था, तो मुझे ऑटोमेटिक ज़्यादा पसंद है। मेरी बाकी कार सेल्टॉस में भी है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर भी अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल जो ये पैकेज है, ये एक फर्स्ट कार के लिए या एक सिटी ड्राइविंग के लिए बहुत अच्छा पैकेज है, राइट। अच्छा, और कुछ जो और मैं बोलूँगा पुरानी कार से इम्प्रूवमेंट जो मुझे इस कार में दिखते हैं, जैसे कि जो उन्होंने कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया है इंटीरियर के लिए, अभी भी डार्कर साइड पे है, बट ये थोड़ा प्रीमियम फील होता है। हेडलाइनर का जो मटेरियल है, राइट, वो अभी भी उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा हम एक्सपेक्ट करते हैं, बट पुरानी कार से थोड़ा सा बेटर है। तो ये एक मुझे अच्छी चीज़ लगी इस कार में। स्टीयरिंग पुरानी कार और इस कार का डिफरेंट है। ये मारुति का नया टाइप का स्टीयरिंग है जो कि काफ़ी टाइम से आ रहा है और बहुत सारी कार्स में आ रहा है। स्टीयरिंग मुझे ऐसा लगता है कि पुरानी कार का ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का था। इसके प्लास्टिक्स उतने अच्छे मुझे नहीं लगे, राइट। अब क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूँ पुरानी और नई में, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्लास्टिक क्वालिटी ना इन्होंने गिरा दी इसकी। अदरवाइज ओवरऑल कार ये काफ़ी अच्छी है, आप ले सकते हैं और इसको सिटी में यूज़ करें और आपको ये डिसअपॉइंट नहीं करेगी। एंड इंजन एवरेज अगेन इज़ वेरी गुड ऑफ दिस कार, काफ़ी अच्छा है, लॉन्ग टर्म चला सकते हैं आप बिना किसी प्रॉब्लम के। और एक और अच्छी चीज़ है मारुति की, जनरली बाकी ब्रांड्स की जब हम कार चलाते हैं और मल्टीपल लोग सेम कार को चलाते हैं, आपका ड्राइवर चला रहा है, आप चला रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स चला रहे हैं, तो आपको कार हर बार कुछ अलग लगती है चलाने में। इसमें ऐसा नहीं है, तो इसमें इतना डिफरेंस नहीं आता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है मारुति की। एंड आई थिंक अगर आप इस कार को लेना चाह रहे हैं तो आप इसे आँख बंद करके ले और आप और भी कार को टेस्ट राइड करें। जो मैंने पैरामीटर्स आपको बताए हैं वो जेन्युइनली सही है, आप उन पे दूसरी गाड़ियों को गॉच करें, चला के समझें कि क्या वो आपकी रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट
इफ़ यू वांट टू बाय दिस कार और आप दोबारा आए, मैं अपने और एक्सपीरियंस को शेयर करूंगा। कोई क्वेश्चन है आपके पास, कोई सजेशन है तो प्लीज़ आप उससे कमेंट्स में लिखें और मुझे बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनके आंसर्स दूं। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड हैव अ गुड टाइम।